और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम लिंक चेन टूल के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स टूल जो कि टाइटल के लिए यूज होता है या फिर नॉर्मल टेक्स्ट के लिए जो यूज होता है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं इन पेज को ओपन करता हूँ। तो इन पेज में पहले से मैंने कुछ टेक्स्ट लिख के रखा हुआ है यहाँ पे। आज के लेसन में हम लिंक टूल्स और टेक्स्ट बॉक्स टूल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिंक टूल के ऊपर काम करते हैं। तो लिंक टूल के लिए सबसे पहले आपने एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स आपके पास नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स है ये वाला, इसको आप यहाँ से एक रेंज दें। रेंज देने के बाद ये जितनी भी चीजें हमने इन चीजों के ऊपर डिस्कस कर लिए। अब रेंज देने के बाद आपने इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है। तो आप यहाँ से अगर देखें तो आपके पास यहाँ पे हैंड टूल है। हैंड टूल की वजह से आप हैंड टूल पे क्लिक करके इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखें कुछ रेंज बन गया जिसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है तो मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, और इसके अंदर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आपके पास यहाँ पे जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स होता है, इस बॉक्स को आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। क्लिक करने के बाद आप इस बॉक्स को जब कॉपी करोगे कंट्रोल सी कॉपी करके, तो अगर आपके पास कोरलड्रा इंस्टॉल है तो आप कोरलड्रा में डायरेक्ट इसको जाके पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल वी करेंगे तो आपके पास बिल्कुल सेम ऐसा ही टेक्स्ट कोरलड्रा में पेस्ट होगा। किसी किस्म का कोई भी फॉन्ट चेंज नहीं होगा। इसकी शर्त यह है कि आपका एनपेज भी ओपन हो और कोरलड्रा भी ओपन हो। आप कोरलड्रा में डायरेक्ट जाके तो अपने पेज के ऊपर कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो यहां से ये टूल है आपके पास, टॉप वाला जो टेक्स्ट टूल है, इससे आप ये काम कर सकते हैं। नीचे वाला जो टेक्स्ट टूल है ये बेसिकली टाइटल के लिए यूज होता है, जो कि मास्टर मैंने आपको बताया था। सिर्फ यहाँ पे देखिए ये टाइटल दे रहा है, इसकी रेंज फिक्स होती है। ये रेंज आप देखें, ये जो रेंज है इसको मैं बढ़ा नहीं सकता, ये फिक्स है, बिल्कुल सेम है। तो ये टाइटल के लिए यूज होता है। तो इस पे भी आप टेक्स्ट लिखें, कंट्रोल भी करके पेस्ट करता हूँ, देखिए टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। जब टेक्स्ट लिखेंगे तो इसकी रेंज बढ़ जाएगी, अदरवाइज आप बना नहीं सकते इसकी रेंज। ये टाइटल के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। तो मास्टर पेज में हमने इसके ऊपर डिस्कस कर लिया था कि आप इस पे टाइटल कैसे दे सकते हैं, जो कि इससे प्रीवियस लेसन था उसमें हमने इस पे डिस्कस कर लिया था। अब मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट टूल लिया है और यहाँ से पिक टूल लेके आप इसको मूव कर सकते हैं। और अब मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ से हैंड टूल लेता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी। अगर आपके पास एक बॉक्स आपने रेंज दी हुई है और आपका टेक्स्ट उससे ज्यादा हो गया, जैसे कि यहाँ पे देखें तो मैंने बहुत ज्यादा पेस्ट कर लिया है, लेकिन मेरे पास रेंज मैंने जो इसको दी हुई है, टेक्स्ट बॉक्स जो दिया हुआ है वो कम दिया हुआ है, टेक्स्ट ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक थ्रेड यहाँ पे ये नीचे नजर आ रहा होगा ये। अब ये इस चीज को आपको बता रहा है कि आपका टेक्स्ट जो है तो ओवरफ्लो हो गया। मीन बहुत ज्यादा आपने लिखा है तो टेक्स्ट क्या हो गया, ओवरफ्लो। इस एरिया को ओवरफ्लो कहते हैं अगर आपका टेक्स्ट ज्यादा हो जाए आपकी रेंज से। तो अब इस टेक्स्ट को लाने के लिए, इस टेक्स्ट को कोई और लिंक देने के लिए, जैसे कि आपने अक्सर कॉलम में देखा होगा, अखबार में देखा होगा कि वहां पे टेक्स्ट कॉलम में लिखे होते हैं और एक टेक्स्ट को अगर रेंज ज्यादा हो जाती है तो नेक्स्ट कॉलम में उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट कॉलम में इसको लेके जाने के लिए मैं एक और बॉक्स ड्रॉ करूंगा, जो कि बिल्कुल इसके नीचे यहाँ से यहाँ तक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। इस बॉक्स को यहाँ से मूव कर लेता हूँ नीचे थोड़ा सा, इसी की रेंज में यहाँ पे मूव कर लिया। और अब मूव करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ये टूल है टॉप वाला, इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने पर देखिए आपके पास एक रेंज सी बन गया। आपने क्लिक करना है यहाँ पे, इस एरिया पे क्लिक करें। इसको सिलेक्ट किया टेक्स्ट को, क्यों नहीं हो रहा।
यहाँ से ओके, तो यहाँ आप इसको छोड़े तो यहाँ पे देखें, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो ही नीचे मूव करेंगे इसको तो देखें एक इस तरह का लिंक बना हुआ आ गया। आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे इस लिंक में आ जाएगा। अब देखें नीचे वाला अब टेक्स्ट और भी ओवरफ्लो हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, इसको भी अपने एडजस्ट करना है। तो आप एक और यहाँ से जो है तो बॉक्स ड्रॉ करें, एक और बॉक्स ड्रॉ कर लिया और यहाँ से टूल लें और यहाँ पे आप इसे क्लिक करें। करने के बाद यहाँ पे बीच में क्लिक करना है, एक बार करने के बाद आप नीचे लेके आए और क्लिक करें यहाँ पे, तो टेक्स्ट आप एडजस्ट हो चुके हैं, देख सकते हैं। और टेक्स्ट जो है तो 3 आपके पास बॉक्स में एडजस्ट हो चुके हैं, लिंक दे दिया आपने। अब ये जो एरो, ये जो चीजें हैं, ये जो आपके पास एरो के निशान है, इसको जो ही आप यहाँ पे पिक टूल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हाइड हो गए। मेन जब आप प्रिंट निकालते हैं तो आपके पास ये एरो के निशान यहाँ पे नहीं आते। इसी तरह इन टेक्स्ट को अगर दोबारा से आपने अपने नॉर्मल अपने ये लिंक खत्म करने, तो लिंक खत्म करने के लिए आप नीचे वाला टूल यूज करें। आप अपने जस्ट टेक्स्ट को क्लिक करें तो देखें लिंक खत्म हो गया, क्लिक करें लिंक खत्म हो जाएगा। लिंक देना है तो आप ऊपर वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप क्लिक करके लिंक दे सकते हैं। यहाँ इसको देता हूँ मैं, और इसका जो लिंक है इसको सिलेक्ट करके नीचे देखिए तो आप लिंक दे सकते हैं। और लिंक रिमूव करना है तो आप नीचे वाले को यूज करके लिंक रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको टेक्स्ट बॉक्स से पता चल गया होगा कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इसका फायदा क्या होता है। इसके अंदर टेक्स्ट लिखा जाता है, टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करके इसके अंदर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अपने टेक्स्ट को लिंक देना है तो आप यहाँ से लिंक दे सकते हैं। और जब आप प्रिंट निकालते हो तो प्रिंट में ये चीजें नहीं आती, ये बॉक्स आपके पास मे बी ये प्रिंट में नहीं आते, तो आप प्रिंट निकाल के चेक कर लीजिएगा कि इसमें आते हैं कि नहीं आते। लेकिन मुझे लगता है कि ये बॉक्स नहीं आते। अगर इस बॉक्स का विड्थ बढ़ा देते हैं, इसको सिलेक्ट किया मैंने और सिलेक्ट कर पिक टूल की मदद से आप इसकी यहाँ से विड्थ बढ़ाते हैं 1 pm, इसे 5p करता हूँ, तो फिर जाके ये हो सकता है कि आपका से प्रिंट में निकले, प्रिंट में सामने डिस्प्ले हो। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने जो है तो देखा कि आपके पास इन टूल्स के ऊपर डिस्कस किया, लिंक टूल के ऊपर और टेक्स्ट बॉक्स टूल के ऊपर। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। और इसके अलावा अगर आपने अपनी कोई भी फाइल जो है उसको फोटोशॉप में ओपन करना है, अक्सर लोग फोटोशॉप में ओपन करते हैं, तो वो कैसे किया जाता है, फोटोशॉप में ओपन कैसे किया जाता है, उसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। और फोटोशॉप में ओपन करने के बाद आप उस पर कैसे चेंजिंग कर सकते हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। और कोरल मेरे पास बेसिकली इंस्टॉल नहीं है, इस वजह से मैंने कोरल वाला आपको ऑप्शन जो है तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स वाला जो ऑप्शन है, इसको आप सिलेक्ट करें अपने टेक्स्ट को जो कि बॉक्स पे आपने लिखा हुआ था। सिलेक्ट करने के बाद इसको कंट्रोल सी कॉपी करके यहाँ से आप डायरेक्ट राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लें और अपने कोरल में जाके आप पेस्ट कर लें। कंट्रोल भी करके पेस्ट करेंगे तो आपके टेक्स्ट का साइज, आपके टेक्स्ट बिल्कुल वहाँ पे सेव हो जाएगा। उस टेक्स्ट को कलर देना है तो कलर वहां से आप डायरेक्ट दे सकते हो। तो मैं जब कोरल की वीडियो उनमें मैं ये चीज़ आपको डिटेल से समझाऊंगा कि कोरल में, क्योंकि कोरल पे आप ज्यादातर काम करते ही जो एनपेज से काम करते हैं, टेक्स्ट आप एनपेज से ही लिखते हो, लिखने के बाद आप उसे कोरल में उसमें उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करते हो। तो कोरल में मैं कंप्लीट डिटेल से आपको ये चीज़ समझाऊंगा। तो नेक्स्ट लेसन में आपको बताऊंगा कि आप फोटोशॉप पे कैसे अपने टेक्स्ट को फोटोशॉप पे कैसे इंपोर्ट करवाते हो और उस पर फिर कैसे काम करते हो। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।